हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 14 द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं मानता था कि क्या इस दुनिया में कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा, कोई बुरी आत्माएं नहीं है, लेकिन मई 2015 के महीने में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई। उस समय मैं 12th स्टैंडर्ड में था। मेरे पिता एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है। मई 2015 में मेरे पिता को किसी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आसाम में गुवाहाटी जाना पड़ा। वह मुझे और मेरी माँ को अपने साथ ले गए। यह 3 दिन की यात्रा थी। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरने पर हमने उस बंगले के लिए एक ओला किराए पर ली, जिसमें हम उन 3 दिनों के लिए रुके थे। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बंगला था। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो ओला से उतरते ही मुझे नेगेटिव फीलिंग आने लगी, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास घूम रही हो। मैं आपको बता दूं, मैं अपने आसपास किसी भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता हूं। शायद मेरी मजबूत सिक्स सेंस के कारण। बंगले के पास नदी के करीब एक छोटा सा जगह था, जिसके ऊपर एक शैडो थी, जिसमें कुछ कुर्सियां और एक टेबल थी। मैं देख सकता था कि वो जगह चारों ओर से रस्सी से बंद था। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि उस स्पेशल जगह पर वास्तव में कुछ गड़बड़ है। दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था। केयरटेकर के अलावा एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। लगभग 2 बजे हमें लंच दिया गया। डाइनिंग रूम हमारे बेडरूम से आगे था। बेडरूम और किचन के बीच में एक कॉमन लॉबी थी। मेरे माता पिता लंच के लिए गए थे और मैं नहा रहा था। बाथरूम में एक दरवाजा था जो उस जगह तक जाता था जो रस्सी से बंद था। जब मैं शावर का यूज कर रहा था तो मैंने 1 या 2 बार किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह कोई बिल्ली होगी या उसकी जैसी कोई चीज दस्तक दे रही होगी, क्योंकि वह ग्राउंड फ्लोर था। लगभग 1 मिनट बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक तेज हो गई। उस समय तक मैं नहा चुका था और बाथरूम से निकलने ही वाला था। फिर मैंने दरवाजा खोलकर जांचने का फैसला किया कि मामला क्या है। मुझे कोई नहीं मिला। मैं बाथरूम से निकला और लंच के लिए तैयार हो गया। जब मैं बेडरूम का दरवाजा बंद कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कॉमन रूम में कोई मेरे पीछे से गुजरा है। मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने अपना लंच कर लिया है। मेरे माता पिता बेडरूम में गए, एसी चालू किया और सो गए। मैंने बंगले के बाहर बैठने का फैसला किया। जिस क्षण मैंने बाहर कदम रखा, आकाश पूरा धूप से बिल्कुल काला हो गया। भले ये सुनने में किसी फिल्मी जैसा लगता हो, लेकिन ये सच है। बहरहाल मैंने अपना हेडफोन लगाया और एक कुर्सी पर बैठकर सॉन्ग्स का आनंद लेते हुए आराम करने चला गया। मौसम बहुत खराब हो गया और इतनी तेज हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा था, कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, और वह भी बहुत जोर से। कुछ ही देर में मैं सतर्क हो गया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं मिला। मैंने तुरंत केयरटेकर के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वह बंद था। मौसम और भी खराब होने लगा। मैं अंदर गया। मेरे माता पिता गहरी नींद में थे। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे से गुजरा। मुझे यकीन था कि यह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी। शाम को लगभग 5 बजे हमें चाय दी गई और केयरटेकर ने कहा कि वह अपने घर चला गया है, जो बंगले से 1.5 किलोमीटर दूर है, और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। शाम के 6 बजे का समय था। मेरे पापा को किसी काम से बाहर जाना था। मैं और मेरी माँ टीवी देख रहे थे। मैंने अपने साथ हुई किसी भी घटना के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया। मैं बाहर गया। मौसम थोड़ा शांत था। अचानक मैंने देखा कि उस बंद जगह के पास बगीचे की लाइट बंद थी। मैंने इसे अंदर से चालू किया और यह फिर से ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो गया, और जो स्विच अंदर था वो बंद हो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। अब मैंने देखा, लाल कुर्ता पहने और गले में दुपट्टा डाले एक लड़की बंद जगह के पास खड़ी थी। मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे बुलाया तो वह नदी में कूद गई। मैं तुरंत उसकी ओर लपका, लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, मैं बंगले के मेन दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो। मैं रुक गया। मैं फिर पीछे मुड़ा और एक बार फिर पाया कि वह लड़की बंगले की रेलिंग के साथ चल रही थी, मुझे अपनी ओर बुला रही थी। मैंने उसके पास ना जाने की हिम्मत की। मैं अंदर गया और पाया कि
मैं जब उससे बाहर निकला तो मेरी माँ टीवी देख रही थी। उसी क्षण मुझे 102 डिग्री बुखार होने लगा। लगभग 9 बजे मेरे पिता लौटे और हमें रात का खाना परोसा गया और 10:30 बजे तक हम सो गए। उस समय तक बगीचे की सभी लाइटें बंद हो चुकी थी। अब पूरा अंधेरा था, लेकिन किसी तरह मैं देख सका कि रस्सी से बंद जगह LED बल्ब या उसकी जैसी किसी चीज से अच्छी तरह से जगमगा रहा था। जैसा कि मैंने अंदर से देखा, यह पूरी तरह से रोशन था। रात में लगभग 2:30 बजे मेरा बुखार लगभग 104 डिग्री तक पहुंच गया। मैं जाग गया। मेरे माता पिता गहरी नींद में थे। मैं किसी को हमारे बेडरूम का दरवाजा, बाथरूम का दरवाजा, खिड़कियां बहुत जोर से और सब एक ही समय में पीटते हुए सुन सकता था। पर्दे ऐसे उड़ रहे थे मानो भयानक हवाएं चल रही है। मैं मदद के लिए चिल्ला नहीं सका। मेरी आवाज मानो दब सी गई थी। मैं एक लड़की की आवाज सुन सकता था जो कह रही थी, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। केवल एक चीज जो मैं कर सकता था वह थी मदद के लिए भगवान को बुलाना। मैं एक बंगाली हूँ और मैं माँ तारा, जो कि माँ काली का एक अवतार है, लोकेनाथ बाबा और हनुमान जी में विश्वास करता हूँ। कुछ ताकतों ने मेरे दिमाग पर इस कदर कब्जा कर लिया कि मैं हनुमान चालीसा भी भूल गया। मैं केवल भगवान से मुझे बचाने के लिए कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। आप विश्वास करें या ना करें, भूत प्रेतों से भी अधिक शक्तिशाली कोई अलौकिक शक्ति होती है। कुछ ही समय में मुझे किसी को बंगाली में मुझसे यह कहते हुए सुना, बिना किसी डर के सो जाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें कोई खरोच भी नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। इसके तुरंत बाद सभी धमाके, उड़ने वाले पर्दे सब बंद हो गए और मैं फिर से बोल सका, अपने हाथ और पैर हिला सका और मैं लेट गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर का तापमान कम हो गया है। मैं गहरी नींद में सो गया और सीधे सुबह 8:30 बजे उठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने केयरटेकर को पूरी घटना बताई। उन्होंने इसे स्वीकारते हुए कहा कि कुछ महीने पहले उस बंद इलाके से एक लड़की ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। उनसे पहले के केयरटेकर ने एक बार उसे यहाँ देखा था और उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से यहाँ कोई नहीं रहता। वह बार बार वापस आती है। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे देखने के बाद भी मैं बिल्कुल फिट और ठीक था। उन्होंने यह तक कहा कि हो सकता है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की हो, लेकिन शायद हर बार भगवान ने मुझे बचा लिया। इस घटना से मैंने सीखा कि ईश्वर से ऊपर और परे कोई शक्ति मौजूद नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखें तो कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। तो ये थी मेरे अनुभव पर आधारित सच्ची घटना। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस कहानी को हम लोग अपने डिटेक्टिव थियरी से जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की कहानी में हमने देखा एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ 3 दिनों के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जाता है और उसे कुछ नेगेटिव एनर्जी की फील आती है, वाइब्स आती है और उसके बाद उसके साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं, तो उनके साथ ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि जैसा कि हम सभी मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, अगर भगवान है तो उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी मतलब शैतान भी होगा। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भगवान में विश्वास रखते हैं तो शैतान भी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसने नेगेटिव एनर्जी सच में कुछ ना कुछ फील किया रहेगा और सच में इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ रहेगा। तो मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि जिन्हें नेगेटिव फील होता है तो उन्हें ज़्यादातर भूत प्रेत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने उनसे बातें करके भी देखी है कि उन्हें भूत प्रेत का एहसास नॉर्मल लोगों से पहले हो जाता है। तो इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या सवाल जवाब है, क्या थॉट्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग अपनी कहानियाँ शेयर नहीं करें यार, आपकी भी जो रियल एक्सपीरियंस कहानियाँ हैं वो मुझ तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में email ID दिया है, उस पर शेयर कीजिए आपके हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस। तो चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी चला अपने बेडरूम में सोने। डोंट वरी, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स।